धर्म है, पाप है। रामचंद्र देखकर मैं अपने धर्म को मिटाने के तैयार हूँ। जैसे ही रामचंद्र ने मुनि को मारने के लिए तलवार निकाली, त्यों ही सुभद्रा अपने सामने आकर रामचंद्र से डांट कर बोल उठी, अन्नाई राजा, मेरे पति को मारने से पहले मेरा गर्दन से अलग कर दो। चुप क्यों हो? हाथ क्यों रुक गया? मेरे सामने मेरे पति का तलवार चलाकर देखो, तलवार कैसे चलती है। रामचंद्र से बेहोश हो गए, हाथ रुक गया। राम ने चमकती हुई तलवार को उस आदिवासी भाग का वध कर दिया। जो प्रकार से मेरे पति से मेरा विछोड़ किया है, वैसे ही तुम्हारा ही मेरे पति से विछोड़ हो जाएगा। जब मेरे पति को मारकर जीवन में घड़ी भर तो भी चैन नहीं पाओगे। दिव्य लोग भले ही तुम्हें भगवान या अवतार मान ले, किंतु भारत के आदिवासी तुम्हें हत्यारा ही मानेंगे। लोग जानते हैं कि रामचंद्र को जीवन भर चैन नहीं मिला और उसकी पत्नी से भी विछोड़ हुआ। इस प्रकार शंभुक मुनि के बाद में आदिवासियों मर्यादा को अपने प्राण देव की कायम रखा। इसीलिए जो इस अरे चुप रहा, संग बज रहा है ताकि उनका ज्ञान उस पंडित के संग के सामने हो जाए। अरे चुप रहो, संग बजा, हाथ जोड़ लो, चुप हो जाते हो। ऐसा होता था। संग बजाने का रीजन ये था, संग बजाने का रीजन ये था, चुप रहा पंडित, संग बजा, चुप रहा, ताकि महिलाएं जो बात करें उनका तुरंत तत्काल संग उठ जाता था। इसीलिए आपस में महिलाएं बात न करें। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से साथ उस जंगल में जा रहे थे। उसी समय एक कुत्ता द्रोणाचार्य ने अपने ही सामने से निकला। इसका मुंह तीरों से भरा था कि वह कुत्ता भौंक नहीं सकता था, परंतु उसके मुंह में एक भी घाव नहीं था। द्रोणाचार्य देखकर चकित रह गए। यह बाण विद्या तो खुद ही नहीं जानते थे। अतः उन्हें उस वीर धनुषधारी को जानने के लिए बड़ी इच्छा हुई। कुकुर के साथ अपने शिष्यों के सहित जंगल में चल पड़े। कुछ दूर एक झोपड़ी दिखाई दी, इसके बाहर एक नवयुवक तीर। इसका मन कितना निर्मल है, पशु पक्षी भी इसके भय नहीं खाते। ऐसी धनुष विद्या नहीं पाई है। अर्जुन को भी ऐसा बाण विद्या नहीं आती है। क्या उपाय किया जाए? इस प्रकार इसी बाण विद्या निष्फल की जाए। द्रोणाचार्य को चिंतित देखकर अर्जुन ने पूछा, गुरुवर आप उदास क्यों हो गए? द्रोणाचार्य ने कहा, हे